नमस्कार साथियों। पिछले कुछ महीने से जो सिल्वर और गोल्ड में हैवी प्रेशर देखा जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड तोड़ करके आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो प्रेशर था खास करके निवेशकों के मन में, और उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं गोल्ड यहाँ से डाउन साइड चला जाएगा, सिल्वर में भारी गिरावट आ जाएगी, तो उन सभी तमाम ट्रेंड को तोड़ते हुए गोल्ड ने अपनी मेजर रेजिस्टेंस जो उसका $4100 था उसको ब्रेक करके अभी $4140 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो गोल्ड में शानदार तेजी है और गोल्ड से आगे निकलता हुआ यहाँ पे सिल्वर दिखाई दे रहा है। सिल्वर में कल 4% की तेजी थी और आज लगभग 2% की तेजी है। तो दोनों में शानदार तरीके की तेजी है। अगर मैं स्पेशली गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड का इससे अगला जो रेजिस्टेंस है वो $4220 है। अगर उसको ब्रेक करेगा तो फिर गोल्ड $4492 पे चला जाएगा, जो उसका 200 मूविंग एवरेज डे है, और उसको वो इजिली ब्रेक कर देगा, क्योंकि जिस तरह से चाइना से, अमेरिका से या दुनिया भर के तमाम देशों से न्यूज आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड 5000 के रेंज में जल्दी जा सकता है साथियों। क्योंकि चाइना का सेंट्रल बैंक अकेले ही 2026 में 5.7 अरब डॉलर का गोल्ड खरीदा है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। और तमाम चाइनीज न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में ये खरीदारी और भी तेज हो सकती है, क्योंकि 24 तारीख से चाइना डायरेक्टिव मार्केट को पूरी तरह से बंद कर रहा है। अपने रिटेलर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को वो फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं दुनिया भर में सबसे आगे निकल रहा है गोल्ड की बाइंग में, जिससे प्राइजेज में कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिला और मोमेंटम भी मिला। इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है वो अमेरिका से है। जेपी मॉर्गन बैंक के जो सीईओ हैं, डिमोन, उनका जिमी डिमोन उनका पूरा नाम है, उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है स्पेशली गोल्ड और सिल्वर को लेकर के। उनके हिसाब से अमेरिका का जो कर्ज है वो $40 ट्रिलियन है और उनका अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आने वाले टाइम में अमेरिका का बॉन्ड मार्केट क्रैश कर सकता है। ये कह रहे हैं जेपी मॉर्गन के सीईओ। अगर बॉन्ड का मार्केट क्रैश करेगा तो वहां पर गोल्ड और सिल्वर की बहुत बड़ी मात्रा में बाइंग आएगी, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का मतलब है अमेरिका के इकोनॉमी में लगातार प्रेशर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे लगातार का प्रेशर, क्योंकि जब फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो वहाँ पे लगातार इंपोर्ट बढ़ता जाता है और एक्सपोर्ट कम होता है, जिससे जो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उन पे दबाव बनता है, जो वहाँ पे सर्विस सेक्टर है उस पर दबाव बनता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी का जो स्लो डाउन है वो एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद में। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी सिल्वर और गोल्ड की बाइंग अब शुरू कर दी है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता है। तो अब अगर मैं बात करूं इसके आगे जो आने वाला सिचुएशन है, अगर अमेरिका और ईरान का वॉर इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो क्रूड ऑयल के भाव भी लगातार बढ़ते चले जाएंगे। अगर मैं अभी की बात करूं तो WTI $82, ब्रेंट $92 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जिसके कारण कॉर्पोरेट पे दबाव है और इक्विटी पे भी दबाव है। कल इंडिया के का भी मार्केट अगर आप देखोगे तो 50 पॉइंट के आसपास गिर करके बंद हुआ, और आज भी अगर इस तरह से वॉर की सिचुएशन में क्रूड ऑयल लगातार बढ़ते रहे तो प्रेशर रहेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के मार्जिन कम होंगे, इन्फ्लेशन आएगा, और जिस तरह से मार्केट पूरी तरह से ऑयल पे ड्रिवन है स्पेशली इंडिया का इकोनॉमी, तो यहाँ पे काफी प्रेशर दिखाई दे सकता है। हालांकि तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है कि वॉर वहां पे रुके। कतर और पाकिस्तान वहां मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये कब शांत होगा। यूएस की बात करें तो यूएस के अकॉर्डिंग, वहां के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, जिस तरह से नवंबर में मिड टर्म का इलेक्शन है, तो वहां पे इस वॉर को ट्रम्प खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वॉर यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जिस तरह से जेपी मॉर्गन बैंक के सीईओ का स्टेटमेंट आया, और दूसरी तरफ जिस तरह से चाइना वहां पे बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहा है, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे तेजी का मोमेंटम लगातार बना रहेगा। छोटे मोटे देश गोल्ड की
सेलिंग कर रहे हैं, जैसे रसिया है, टर्की है या अदर हैं, तो इनके बेचने से इतना मार्केट में इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इनको इकोनॉमी का नेचर अलग है। रसिया जहाँ 3-4 साल से लगातार वॉर में है यूक्रेन के साथ, दूसरी तरफ टर्की का लगातार करेंसी गिरता जा रहा है, और उनके उनके इंटरनल इकोनॉमी में फंड की रिक्वायरमेंट है, तो अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप देने के लिए लोग गोल्ड बेच रहे हैं, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा असर मार्केट पे पड़ने वाला नहीं है। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में भी शानदार तेजी है, और गोल्ड कहीं ना कहीं सिल्वर गोल्ड से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल 4% की तेजी, आज 2% की तेजी, $60 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेजर रेजिस्टेंस $61 है। अगर $61 को ब्रेक करेगा तो फिर $71 तक सिल्वर जा सकता है। गोल्ड में साथियों अब अगला जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 4220 है, उसको ब्रेक करके अगला रेजिस्टेंस जो उसका 200 मूविंग एवरेज है वो है आपका $4492। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर 5000 को ब्रेक करते हुए उसके ऊपर जा सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल न्यूज और तमाम आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो गोल्ड में शानदार तरीके की तेजी है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं गोल्ड को। आप कमेंट करके बताइए कि जो अभी इक्विटी में प्रेशर है, निफ्टी में प्रेशर है, क्योंकि वॉर चल रहा है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार एस्केलेट हो रहे हैं, तो क्या गोल्ड का प्राइसेस 5000 को जल्दी तोड़ेगा और सिल्वर $80 से $90 के रेंज में आ जाएगा? आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हाइप करें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।